हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो पॉलिटी का टॉपिक देखने जा रहे थे, आज उससे हम आगे देख लेंगे। बात का संवैधानिक जो है हम देख चुके थे। 1858 तक के शासन अधिनियम को हम देख चुके थे। अब इसके आगे जो है 1892 का शासन भारत शासन अधिनियम को हम जो है चर्चा करेंगे। अगर हम 1892 का शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1892 के शासन अधिनियम के तहत जो है इसकी अगर हम विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता 1852 के अधिनियम के तहत अगर हम विशेषता की अगर हम बात करें तो 1852 में जो है सदस्यों की संख्या जो है जो 10 था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 16 सदस्य कर दिया। कितना, 16 सदस्य कर दिया गया। इसमें जो है बजट की अगर हम बात करें, बजट पे जो है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ, अगर करें तो 1852 के अधिनियम के तहत ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, 1852 की बात करें। 1852 के चुनाव में जो है एक कर दिया कि भारत का होना चाहिए। 1852 की अगर हम और बात करें, जो यहाँ पे बजट पे बहस करने का बात नहीं कहा गया था। बजट पर बहस नहीं, मतलब आप बहस तो कर सकते हैं, तो इस पे मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या, मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये सब 1892 के भारत शासन अधिनियम की ये सब व्यवस्था था कि अब जो सदस्यों को 10 से 16 कर दिया गया और प्रत्येक चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुआ। बजट पे जो है बहस कर सकते थे, लेकिन बजट पे जो है मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर हम 1852 के जो है ये सब क्या था, देखते हैं। 1852 के अगर हम बात करें तो 1909 का भारत 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम का अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रधानमंत्री उस समय क्या था, एच एच एक्विथ। समय क्या था, एच एच एक्विथ वहाँ का क्या था, प्रधानमंत्री था। और अगर हम बात करें तो 1909 के अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। किसका, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की मांग कब किया गया था, 1909 में। और 1909 में ही पृथक निर्वाचन की अगर हम बात करें, इसमें जैसे कि मुस्लिम समुदाय से खड़ा हुआ, मुस्लिम समुदाय जो खड़ा हुआ है इसमें वोट भी सिर्फ कौन करेगा, मुस्लिम समुदाय ही करेगा। कौन करेगा मतदान, इसमें मतदान कौन करेगा, मुस्लिम समुदाय के तहत ही क्या कहा जाए, इसमें जो है कहा जाता है कि ये जो है भारत का उभरता हुआ लोकतंत्र क्या कर दिया, गला खोट दिया था। क्योंकि अंग्रेज को ये चीज का पता था कि मार्ले, उस समय यहाँ का वायसराय कौन था, मार्ले मिंटो। मार्ले उस समय क्या था, वहाँ का गवर्नर। और सचिव क्या था, सचिव कौन था यहाँ पे, मार्ले कौन था, सचिव। और मिंटो कौन था वहाँ पे, उस समय गवर्नर था।
मिंटो ने जो मार्लो से यह बात कहा कि हम जो है अभी नाक का क्या करें, बीज रोए, जो कि यह 50 वर्ष बाद हमें एक नाक का बीज के तरह क्या हो गया, दिखाई देगा। 1909 के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे गया और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया था। इसका मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा कब 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि जो है मुस्लिम को हमेशा क्या कर है, इसके मतलब कि हिंदू के प्रति एक भय, मतलब कि गलत दृष्टिकोण से देखा जाए, जिससे कि दोनों में मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को पारित करना होगा, जब तक कि दोनों पारित नहीं करेगा तब तक लागू नहीं होगा। इसीलिए जो है दोनों को क्या कर दिया जाता है, मतलब कि हमेशा जो है एक मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति को मतलब माना जाता है। कब 1909 के अधिनियम के तहत ये सब विशेषता था। अच्छे से 1909 में पृथक निर्वाचन हो गया था। और अगर आगे की विशेषता की अगर बात करें, इसमें जो है अगर हम आगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इसमें ही सदस्यों की संख्या जो कितना था, 16। 16 से भाग कितना कर दिया गया, 60 कर दिया, कितना 60 कर दिया गया। इसमें पहली बार भारतीय सदस्य को कानून बनाने के लिए क्या कर दिया गया, शामिल किया गया था। तो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है इसमें कानून सदस्य बनाने के लिए जो अति कर दिया गया। 1909 में तो दे दिया मुसलमान के लिए, पृथक शासन अधिनियम की व्यवस्था कर दिया। ये सब जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता थी। आगे की अगर हम दोस्तों बात करें, 1909 को ही मजूमदार ने कहा ये 4 दिन की चांदनी है, और ये आरसी मजूमदार ने कहा था। अगर हम और अब जो है दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम की अगर बात हम करें, 1909 के भारत परिषद अधिनियम तब जो है प्रांत में द्वैत शासन, क्या कर दिया, प्रांत में द्वैत शासन हो गया। और जो है 1919 के भारत परिषद अधिनियम जो है सिख, ईसाई, मतलब ये सबको क्या कर दिया, ये सबका जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। पहली बार 1909 के अधिनियम के तहत ही महिला को क्या कर दिया, मतदान करने का अधिकार कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मत किया गया। और 1919 के अधिनियम के तहत ही विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना किया गया था। मतलब कि महिला के मतदान का अधिकार दे दिया गया था। सिख, ईसाई प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था। ये सब के अगर हम विधानसभा में कितना सीट दिया गया और विधान परिषद में कितना सीट दिया गया, अगर इसकी हम बात करें तो अगर हम विधान परिषद की बात करें, टोटल 60 सीट था। इसमें 26 सीट जो है
अप्रत्यक्ष रूप से, और 34 सीट का क्या होता था, चुनाव होता था। अगर हम विधानसभा की बात करें, टोटल जो है 144 सीट पे रखा था उस समय। अगर विधानसभा की कार्यकाल को समय कितना था, 3 वर्ष था। और इसमें जो है 2 भाग में बटा था। 104 सीट को क्या करना था, निर्वाचन करना था। और जो है 40 सीट का क्या करना था, 40 सीट का जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन में है ना दोस्तों, जो जनता जो है डायरेक्ट उसमें क्या करता है, मतदान करता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर बात करें, उसमें जो जनता वो नहीं करता है। इसमें क्या करता है, गवर्नर जो अपने हिसाब से चुनाव करता था। अगर वो प्रत्यक्ष हम बात करें, इसमें डायरेक्ट चुनता था। यहीं से जो है क्या विधान परिषद जाकर, और वहाँ का कार्य कितना था, 3 वर्ष कर दिया गया था। 3 वर्ष कर दिया गया था। और इस समय गवर्नर कौन था, 1909 के था, 1919 के था, तो चेम्सफोर्ड। कौन था,